कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्नम् अन्यां च हस्तचरणं श्रवणं नमो भगवते पुरुषाय अखिल दुर्तिपञ्जं दंसनं देहभाजम् भवजलनिधि औतं पावनं पावनं परमपुरुषधामं प्रापकं सश्रुतानां श्रीरामचरणचरणो सततं गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे निर्वाणरूपं विभुञ्जातं ब्रह्मैरस्तरूपं निर्गुणं विकल्पं देवं विधातारमातारमातं भजे। Thank you.
स्वामी जी श्री राम जन्म जी महाराज की जय। मौनी जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। आनंद अखिल ब्रह्मांड अधिनायक दयालु कृपालु योगेश्वरीश्वर भगवान श्याम सुंदर के पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए श्री मौनी जी महाराज की पावन तपोभूमि श्री रामद्वारा में आज परम पावन भक्तराज नरसिंह जी की पावन कथा और नरसिंह जी के ऊपर भगवान ने अनंत अनंत बार कृपा की और अनंत अनंत बार दर्शन दिए और असंभव कार्य भी भगवान ने नरसिंह जी के पूर्ण किए। ऐसे नानी बाई के मायरे की पावन कथा और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नानी बाई के मायरे की कथा यानी मनोरंजन का साधन, लेकिन कई लोगों ने नानी बाई के मायरे की कथा को मनोरंजन का साधन मान लिया है, लेकिन ये कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, मनोरंजन का साधन है। मनोरंजन नहीं, मनोरंजन। और ये हमारा मन भगवान के अंदर लग जाए, भगवान के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, इसकी अगर कोई पावन कथा है तो वो नानी बायरे के मायरे की कथा है कि हमारा मन भगवान के चरणारविंदों में कैसे दृढ़ता से लगता चला जाए। और इसके लिए करीबन 1.5 वर्ष से प्रयासरत रहे हमारी बहनें। और जब बालकृष्ण बाग के अंदर भागवत कथा हुई थी, उसी समय से बहनों का प्रयास रहा और उस प्रयास में हमारे कृष्णाबेन मौर्य, शीलाबेन सोलंकी, हेमलता पुरवाल, ब्रजबाला बेन और सुषमा चौहान, रजनीबेन राठौड़, उषा साईवाल, इंदिराबेन सोनगरा, गिरिजाबेन, फुलवतीबेन, माधुरी भोजनी, मंगला शुक्ला जी, गायत्री, भारती, सुषमा, राधा प्रजापत, जयश्रीबेन राठौड़। तो शुरुआत में तो 2-4 बहनों का आग्रह रहा, लेकिन फिर ये कारवां जुड़ता गया और ये 18 बहनों ने मिलकर के और ये नानी बाई की मायरे की कथा का ये सूत्रपात हुआ। और फिर लास्ट ईयर जनवरी में जो ये कथा होने वाली थी तो 1 वर्ष खिंचती चली गई, क्योंकि बीच में मेरा पाँव में चोट आने के कारण संभव नहीं हो पाया। फिर भागवत कथा जब हुई थी माहेश्वरी महिला मंडल के द्वारा, उस समय महिला मंडल की कथा को देख करके और इन महिलाओं में और जोश आ गया
बोले मायरे की कथा तो वो नहीं। उसके बाद उससे ज्यादा और जोश, उसके बाद और जोश भर गया शुक्ला परिवार के द्वारा जब शिव पुराण की पावन कथा हुई। तो उस समय बोले अब तो तारीख दे करके जाना है, लेकिन फिर वो कार्यक्रम जो दूसरे मेरे निश्चित प्रोग्राम थे, लगातार चातुर्मास पूरा होते से ही लगातार कथाओं के दौर चल रहे हैं। यहाँ शिव पुराण, उसके बाद में ग्वालियर सत्संग, उसके बाद में भीम की भागवत कथा, ब्यावर की शिव पुराण कथा, ग्वालियर की शिव पुराण कथा, ये सारा क्रम लगा हुआ था। और जो कथा जनवरी में यहाँ होने वाली थी, फिर वो फरवरी में खिंच गई, 25 फरवरी तारीख दी गई, और उसके बाद में फिर 25 फरवरी भी वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन ये कथा जो है ना, ये होली के इस पावन पर्व पर होने वाली थी मार्च के अंदर। तो आज पहली तारीख 1 मार्च, और ये आज ये पावन कथा इन बहनों का जो सत्संकल्प है, देखिए सबका साथ है, लेकिन बहनों का जो सत्संकल्प है, और वो सत्संकल्प आज मेरी कन्हैया की कृपा से पूर्ण होने जा रहा है। तो अच्छे से ताली सदगुरु परिवार महिला मंडल के नाम पर कि इनका जो एक सत्संकल्प जो था वो आज पूर्ण होने जा रहा है। आइए नरसिंह जी के पावन कथा को हम प्रारंभ करें। उससे पहले नरसिंह जी का जीवन को हमारे को समझना होगा कि नरसिंह जी कौन है। हाँ? और जैसे नरसिंह जी के ऊपर भगवान ने कृपा की है, ऐसे हमारे पर भी भगवान हर पल हर वक्त कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं। और जब जीवन के अंदर कुछ ऐसे क्षण आते हैं कि जिन क्षणों के अंदर हमारे को सत्संग और सद्गुरुओं का संग मिलता है, तब हमारे जीवन के अंदर भक्ति का रंग लगा करता है। तो आइए भागवत कथा आपने कई बार सुनी। नरसिंह जी के पूर्व जन्म की कथा के बिना वो कथा आपको समझ में नहीं आएगी। तो नरसिंह जी के पूर्व जन्म की कथा दो कथाएं नरसिंह जी के पूर्व जन्म की कथा आती है, और उसमें भागवत के अंदर आपने कथा सुनी होगा। और ये कथा आती है भगवान के श्री कृष्ण के पावन चरित्रों में, और ये कथा आती है छठे दिन। उस कथा को आप भागवत में सुना है कि जिस समय काले यवन नाम का यवन राजा, भागवत में ये प्रसंग आता है, काले यवन नाम का जो राजा है, जो कि चाइना का राजा है, और ये चाइना वाले पता नहीं पहले से हमें परेशानी करते आए हैं। तो काले यवन नाम का जो राजा है, उसने नारद जी से प्रेरित होकर के नारद जी से उसने पूछा था कि महाराज हमें बताओ कि कौन मुझसे लड़ने में सक्षम है, कौन मुझे पराजित कर सकता है, क्योंकि ताकत तो मिली है मुझे, लेकिन महाराज मेरी इस ताकत को कौन चैलेंज कर सकता है, कौन मुझे पराजित कर सकता है, कौन मुझे हरा सकता है, आप बताइए। तो नारद जी तो चाहते थे कि ये काल्यवन भगवान कृष्ण के पास जाए। तो उसने कहा इस वक्त में तो काल्यवन तुम्हें अगर कोई पराजित कर सकता है तो वो है मथुरेश भगवान कृष्ण, और तुम मथुरा में जाओगे तो तुम्हारी युद्ध करने की जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि काल्यवन ऐसा शक्तिशाली था। तो बोले मथुरा तुम जाओगे तो तुम्हारी ये तमन्ना पूरी हो जाएगी। तो 17 बार मथुरा पर आक्रमण करने वाला सत्राजित, वो 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। और इधर नारद जी महाराज से प्रेरित होकर के और काले यवन भी अपने साथ में
3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के और मथुरा की ओर आ रहा। कितनी बड़ी सेना रही होगा, इतनी बड़ी सेना को लेकर के और कलियवन मथुरा की ओर आ रहा है। और उस वक्त में भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, दाऊ भैया, कलियवन ने आकर के और पूरी मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया है और इस कलियवन को पराजित करने के लिए हमें जाना है। तो भगवान बलराम जी ने कहा कि कन्हैया, अरे कलियवन को इतनी बार जरासंध को हमने 17 बार पराजित कर दिया है, तो इस कलियवन को पराजित करने में क्या परिश्रम होने वाला है, इसलिए कलियवन को भी हम पराजित कर देंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया, आप आराम से आराम करो और मैं अभी कलियवन को निपटा करके आता हूं। इस सारी कथा भागवत में आपने सुनी है ना? अरे बोलो तो सही, सुनी है ना? तो कलियवन को निपटाने के लिए भगवान कृष्ण अकेले ही मथुरा का दरवाजा खोल के बाहर निकले। और जब बाहर निकले तो कलियवन ने दूर से भगवान कृष्ण को देखा और कलियवन सोचने लगा, है तो वही जिसके बारे में नारद जी ने मुझे बताया कि वो सांवरा सलोना है और ऐसा है वैसा है। तो कलियवन ने सोचा, है तो वही, लेकिन ये तो अकेला आ रहा है, इसकी सेना कहाँ है, अकेला ही आ रहा है और मेरे से समझौता करना चाहता है क्या? मेरा नाम सुन करके डर गया क्या? मैं तो लड़ने आया हूं, मुझे कोई समझौता नहीं। और कई ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं ना, तो वो समझौता करना ही नहीं चाहते हैं, लड़ना ही चाहते, बस मुझे तो कोई समझौता नहीं करना है, मुझे तो लड़ना है। तो कलियवन ने कहा, मुझे तो लड़ना है, समझौता नहीं करना, और ये तो अकेला चला आ रहा है, चलो देखते क्या करते। अब भगवान थोड़ी दूर तो कलियवन की तरफ आए। कलियवन अपने रथ में बैठा बैठा देख रहा है और देख रहा है कि कृष्ण पैदल आए हैं, रथ में भी नहीं है, पैदल बाहर निकले हैं और मेरी तरफ आ रहे हैं। शायद लगता है कि मुझे समर्पण करने आ रहे हैं, मुझे मेरे से पराजित होने का कहने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भगवान थोड़े से आए और भगवान ने क्या किया, अपनी दिशा बदल दी। भगवान दिशा बदल दी और दिशा बदल करके भगवान उस दिशा की ओर जाने लगे। तो कलियवन ने सोचा, मैं तो सोच रहा था कि ये लड़ने आएगा, लड़ने भी नहीं आया और ये समझौता करने भी नहीं आया और ये तो भाग रहा है। तो कलियवन भी अपने रथ में से नीचे उतर करके और भगवान के पीछे पीछे भागने लगा। भगवान के पीछे पीछे कलियवन भाग रहा है और भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं। तो कलियवन चिल्लाता है, ओ रणभूमि इधर है, ओ ग्वाले रणभूमि इधर है और रणभूमि को छोड़ करके और तुम कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। और जो रणभूमि को छोड़ करके भागता है वो रणछोड़ कहलाता है। और रणछोड़ क्या कहा, ओ रणछोड़, ये रणभूमि को छोड़ करके तुम कहाँ भाग रहे हो। रणछोड़ रणछोड़ पुकार रहा है, लेकिन भगवान ने तो उसकी एक नहीं सुनी और एक भी नहीं सुनी और भगवान तो तेजी से दौड़ते चले गए और रणभूमि को छोड़ करके भगवान भागे। इसलिए भगवान का एक नाम क्या हो गया, रणछोड़राय। भाव से जयकार कर लो, बोलो रणछोड़राय की जय। और कलियवन भगवान के पीछे पीछे भाग रहा है। भगवान ने उसको इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया कि भगवान मथुरा से चले 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 आगरा क्रॉस किया। जानते हो, आगरा क्रॉस किया, मथुरा से चले आगरा क्रॉस किया
आगरा उस समय कोई और नाम रहा होगा, यमुना जी तो थी ना। तो आगे चले और वहां से उत्तर प्रदेश की भूमि से भाग करके और मेरे कन्हैया ने राजस्थान की भूमि में प्रवेश किया। और राजस्थान में एक जिला है धौलपुर। ये इतिहास है। धौलपुर के उधर प्रवेश किया और आगे धौलपुर के उधर पहाड़ है और उन पहाड़ के अंदर एक गुफा बनी हुई है और उसी गुफा में भगवान ने प्रवेश कर लिया। कालियावन ने देखा कि मुझे इतना दौड़ाया, मथुरा से दौड़ाते यहाँ तक ले आया और अब गुफा में प्रवेश कर रहा है। तो ये गुफा में घुस गया है तो अब मुझसे कहीं बच करके जा नहीं सकता है। लेकिन मेरे कन्हैया ने उस गुफा में प्रवेश किया और उस गुफा में एक व्यक्ति सो रहा था। तो सोए हुए व्यक्ति पर भगवान ने क्या किया, अपना पीतांबर उतार करके और उसको उड़ा दिया। और भगवान तो गुफा में जाकर के छुप गए। उधर कालियावन दौड़ता आया और वहां जो व्यक्ति सोया हुआ है उस सोए हुए व्यक्ति को क्या समझा, बोले यही कृष्ण है, यही कृष्ण है। और मुझे इतना दौड़ा के थका दिया और यहाँ आकर के खुद आराम से सो रहा है और मेरे को थका दिया। और उस सोए हुए व्यक्ति के ऊपर कालियावन ने जाकर के जोर से लात का प्रहार किया है। और जैसे ही लात का प्रहार किया वो सोया हुआ व्यक्ति जगा है और जगते से ही उसकी दृष्टि कालियावन पर पड़ी और वहीं कालियावन जल करके भस्म। अब जब कालियावन जल करके भस्म हो गया, वो व्यक्ति की दृष्टि पड़ने से कालियावन जल करके भस्म हो गया। तो उस वक्त में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है कि महाराज ये व्यक्ति जो सो रहा था ये कौन था? जो व्यक्ति सो रहा था ये कौन था? और कालियावन पर दृष्टि पड़ते से ये कैसे मर गया? तो बोले ये मानधाता नाम के राजा का पुत्र था और जिनका नाम था मुचकंद। कथा सुनी आपने समझी? मुचकंद। और ये मुचकंद जो है ये मुचकंद था और देवताओं की सहायता करी, देवताओं की सहायता करी और सहायता करके और थक गए। तो देवताओं ने कहा महाराज मुचकंद आपने हमारे को जिताया राक्षसों से, बोलो क्या चाहते हो? बोले मैं बहुत थक गया हूँ और इसलिए सोना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे को कोई भी आकर के जगा दे तो जगाने वाले को मैं देखूं और देखते से उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा देवताओं मुझे वरदान दे दो। तो देवताओं ने कहा कि हाँ तथास्तु, हमने आपको वरदान दिया कि जो भी आपको जगाएगा वो आपकी दृष्टि पड़ेगी और दृष्टि पड़ते से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो कालियावन मारा गया। मुचकंद ने देखा कि ये मरने वाला कौन था और इतने में तो कौन प्रकट हो गए? भगवान योगेश्वर प्रकट हो गए और कृष्ण प्रकट हुए। और भगवान कृष्ण को जैसे ही देखा और देखते से ही मुचकंद कहने लगा महाराज आप कौन? आप कौन? आपको देख करके और मेरा मन आपके प्रति मोहित हो रहा है। आप कौन है? भगवान कृष्ण ने कहा राजन मेरा एक नाम हो तो बताऊं, मेरा एक जन्म हो तो बताऊं। बहुनी